हेलो बच्चों, वेलकम टू माय स्टडी विद रोजगार। आज हम आपको कवर कराने वाले हैं लूसेंट जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज पहला पॉइंट देखते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। भारत में राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल संविधान में भाग 6 और आर्टिकल 163 से 167 के अंतर्गत आता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है और राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख भी होता है। राज्यपाल को सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया, ये सरोजिनी नायडू ने कहा है। सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल हैं। 1947 से 1949 तक रही हैं और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी थी। दूसरा क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ये प्रतिभा पाटिल हैं। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं और द्रौपदी मुर्मू ये जनजातीय समुदाय से भारत की प्रथम तथा दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी। प्रणब मुखर्जी ये प्रथम बंगाली राष्ट्रपति हैं और KR नारायण ये पहले दलित राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद ये दूसरे दलित राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश मूल के प्रथम राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद ये कानपुर देहात से रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी PT उषा को पुकारा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? भारत का संविधान 2 साल 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। इसमें लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए और संविधान की पहली प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी देहरादून प्रेस से छापी गई थी। संविधान के कैलीग्राफर यानी संविधान को लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गिल्स यानी गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला पॉइंट देखेंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ये C राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ हमारा बरगद है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। और हम देखेंगे कानपुर, वाराणसी, फर्रुखाबाद, चकेरी, फतेहपुर, कन्नौज, बलिया, सहारनपुर, बिजनौर ये सब गंगा नदी के किनारे बसे शहर हैं। और हम देखेंगे आगरा, मथुरा, औरैया ये यमुना नदी के किनारे बसे हैं। कटक और संबलपुर ये महानदी के किनारे बसे हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कटक और संबलपुर ये पेपर में पूछे जाते हैं एग्जाम में। नासिक और नांदेड़ ये गोदावरी के किनारे बसे नगर हैं। उसके बाद हम देखेंगे विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? ये श्रीमावो भंडार नायके बनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कालिदास को कहा जाता है। भारत का संविधान ये 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। मछली ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। मणिपुर की राजधानी ये इम्फाल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये सिरिमावो भंडार नायके बनी है। उड़न परी PT उषा को कहा जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है और इसका साइन होता है स्मॉल d और कैपिटल B। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी कमल है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर यानी GV मावलंकर, इनको भी शॉर्ट में कहा जाता है। KD हेगड़े ये लोकसभा स्पीकर थे। यानी KD हेगड़े उच्चतम न्यायालय के जज भी थे। यानी
के.डी. हेगड़े लोकसभा स्पीकर के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के जज भी थे। और सबसे लंबे समय तक लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? बलराम जाखड़ रहे हैं 1980 से 1989 तक। और सबसे कम समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? ये घूमर है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? यह हीलियम गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? ये भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी रही, यह रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। राष्ट्रगान गाने की अवधि ये 52 सेकंड है। हम इस क्वेश्चन को बार बार पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक एक ज्ञानप्रद साहित्य है। पंचतंत्र ये ज्ञानप्रद साहित्य है और इसके लेखक विष्णु शर्मा है। और हितोपदेश के लेखक नारायण शर्मा है। पंचतंत्र और हितोपदेश ये 11वीं सदी में लिखी गई थी, ये गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? ये औरंगाबाद में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये बछेंद्री पाल है। इंडिया गेट ये नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? ये हमारे 1961 यानी 1961 में शुरू हुए थे। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? ये मिहिर सेन था। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? ये अप्सरा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। इसी के साथ नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस का नियमित अधिवेशन नागपुर में हुआ, जहां असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। अगला पॉइंट देखेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। और इनके बारे में और कुछ भी जान लीजिएगा कि स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म बंगाल में हुआ था 1862 ईस्वी में और इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ये कालीवाड़ी के काली मंदिर के पुजारी थे और 1902 ईस्वी में बेलूर मठ में इनकी मृत्यु हो गई थी। बेलूर मठ ये बंगाल में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? ये शाहजहां ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव ये गंगा डॉल्फिन है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने की थी। भाप जो इंजन है इसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ये टका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? इंडियन पुलिस सर्विस अधिकारी कौन थी? ये किरण बेदी थी। अगला पॉइंट देखेंगे। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर, ये स्वास्थ्य मंत्री थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। यदि किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को जरूर देखें। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंग फ्लेमिंग ने की थी। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर ये भीलवाड़ा को कहा जाता है। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है, यानी पूर्व दिशा यानी पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है।
युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।